नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। वैशाली जिला के हाजीपुर में पहुंचे हुए हैं। ऐसे डॉक्टर से मुलाकात कराने जा रहे हैं। होम्योपैथिक द्वारा अनेकों प्रकार की बीमारी के लिए डॉक्टर साहब देखने का काम करते हैं और डॉक्टर साहब से परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना क्लिनिक का नाम बता दीजिए। जी, मेरा क्लिनिक का नाम है जॉनीमैन होम्यो सेंटर जी और ये गांधी आश्रम पूर्वी अनवरपुर में स्थित है। जी जी और मैं यहाँ पिछले 35 बरस से मैं यहाँ क्लिनिक कर रहा हूँ। और वैसे मैं मोतिहारी आरडी केडिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मैं प्रोफेसर भी हूँ। और यहाँ लेकिन मैं पिछले विगत 35 वर्षों से मैं कंटिन्यू इलाज कर रहा हूँ। इस ठंडी की मौसम को देखते हुए किस तरह से बीमार पड़कर मरीज सर आपके पास पहुंचने का प्रयास कर रहा है? हाँ, इस मौसम में अभी अभी मौसम चेंज हुआ है, जस्ट अभी चेंज हो ही रहा है। तो इसमें बहुत सारे पेशेंट अभी आ रहे हैं जिनको कि सर्दी खांसी जुकाम वगैरह सडन एकाएक जैसे कहीं निकल गए दिन में और लौटते लौटते शाम हो गई और कपड़ा उतना नहीं ले गए थे और वो परेशान होके आते हैं, फिर सर्दी जुकाम वगैरह बुखार उखार लेते हुए परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग दवा देते हैं और 24 घंटा के अंदर बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं और वो फिट हो जाते हैं। कहाँ पे देहात के मरीज बिल्कुल गरीब होते हैं, आजकल किडनी में पथरी हो जाता है, तब बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने के बाद 25 से 35 हजार ऑपरेशन में लग जाता है। अगर उस तरह के मरीज आपके पास पहुंचेंगे तो किस तरह से बिना चीर फाड़ किए हुए आपने ट्रीटमेंट करने का काम करेगा और ठीक करने का काम करेगा? जी हाँ, मेरे यहाँ ऐसे बहुत सारे पेशेंट अभी तक आ चुके हैं और अभी भी मेरे ट्रीटमेंट में हैं जिनको किडनी में स्टोन है और उनको मैं सफलतापूर्वक मैं इलाज करता हूँ, निकल जाता है स्टोन। उस स्टोन निकालने के लिए पहले अगर स्टोन बहुत बड़े साइज में होता है तो पहले मेडिसिन जो हम लोग देते हैं उससे उसका साइज थोड़ा माने गलता है, पहले स्टोन थोड़ा छोटा हो जाता है और जब इस पैसेज में पास होने के लायक जब हो जाता है छोटा तो यूरिन के फोर्स से वो बाहर आ जाता है। और हम उनको बोल देते हैं कि भाई अगर कुछ आता है तो उसको निकाल के धो के लेते आइएगा। पेशेंट को ला के दिखाते हैं कि ये निकला है बिना चीर फाड़ किए बिना हुए चीर फाड़ के, बिना चीर फाड़ के। माँ दवा से बस सिर्फ दवा, सिर्फ दवा। बस कंप्लीट ठीक हो जाएगा। बिल्कुल निकल जाता है, स्टोन आउट हो गया तो हो गया, खत्म। दिखता है आजकल लोग फालिज का बवासीर का शिकार बन जाते हैं। अगर उस तरह के बवासीर में बहुत डीजी का बवासीर होता है, अगर उस तरह के मरीज आपके पास पहुंचेंगे तो किस तरह से सुझाव देना चाहिए और किस तरह से ट्रीटमेंट को सही करने का काम करेंगे? देखिए अभी ये बवासीर के लिए बहुत सारे पेशेंट उसके भी आते हैं जो अनाप शनाप चीज बाहर का चीज खाते हैं, ठेला पर का सामान खाते हैं जो इन्फेक्टेड रहता है और वो खाने से परेशान हो जाते हैं। फिर उनको एनल ओरिफिस से ब्लड आने लगता है और पेन भी होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग दवा देते हैं। उसका पहले तो उसको ब्लीडिंग जो होता है उसको हम लोग रोक देते हैं, दवा से तुरंत बंद हो जाती है, ब्लीडिंग बंद हो जाता है। फिर उसके बाद जो पेन होता है उसका पेन जो होता है घंटों तक रहता है। मैंने लैट्रिन से बाथरूम से आने के बाद घंटों तक उसको परेशान रहता है पेशेंट। तो उसके लिए हम लोग दवा देते हैं जो वो मैंने धीरे धीरे एकदम आराम बिल्कुल ठीक हो जाता है वो पेशेंट। लेकिन हम लोग हिदायत देते हैं कि भाई खान पान ठीक रखिए, शुद्ध पानी पीजिए और साग सब्जी खाइए और जो भी फाइबरस फूड है वो सब खाया कीजिए। सलाद उलाद का प्रचुर मात्रा में प्रयोग कीजिए खाने में। हाँ, ये सब कीजिए। स्किन डिजीज में बहुत तरह का लोग बीमार पड़ जाए, जैसे आज तो भोजपुरी में लोग कहते हैं विनायक होली से परेशान हो जाते हैं। अगर उस तरह के मरीज आपके पास पहुंचेंगे तो किस तरह से कंप्लीट ठीक करने का काम करेंगे? देखिए स्किन के लिए अभी खास करके अभी ठंडा का मौसम में स्किन का प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। जी तो बढ़ जाता है तो उसमें ज़्यादा पेशेंट लोग आते हैं। तो उसमें ज़्यादातर लोगों के पास हम देखते हैं कि बहुत तरह का एलर्जी डेवलप रहता है। जैसे कि अभी डस्ट एलर्जी बहुत ज़्यादा होता है, धुआं जहाँ कहीं होता है उस धुआं से एलर्जी है। बहुत सारे लोग कचरा जलाते हैं उसमें प्लास्टिक वगैरह रबर वगैरह डाल देते हैं और उसके चलते एलर्जी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अभी जो लोग कपड़ा यूज करते हैं तो कपड़ा में उलेन वगैरह का कपड़ा रहता है, स्किन के टच में आने से इरिटेशन होता है और खुजलाहट शुरू हो जाती है। या कंबल है उसके यूज करने के बाद भी लोग माने खुजलाहट महसूस होने लगता है लोगों को और ईचिंग होना शुरू हुआ तो फिर एक जगह से कई जगह चला जाता है। तो वैसी स्थिति में हम लोग कहते हैं कि भाई आप लोग साफ सुथरा अधिक से अधिक रहिए, शरीर को साफ रखिए, पानी से नहाइए और अगर उस तरह का परेशानी है
तो पानी में कुछ मेडिसिन भी देते हैं जो उसको डाल के तब स्नान कीजिए, प्लस खाने की दवा देते हैं कि जिस तरह का हम लोग के यहाँ सिम्टम पर होता है, जिस तरह का सिम्टम आया माने लक्षण, जैसा लक्षण पेशेंट बताते हैं उस हिसाब से हम मेडिसिन का सिलेक्शन करके देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। 45 से 60 साल जब एज हो जाता है, आजकल कमर की दर्द से और घुटने की ऐसा गेठिया से परेशान रहते हैं, अगर उस तरह के मरीज आपके पास आएंगे तो किस तरह से ट्रीटमेंट कर सही करने का काम करेंगे? देखिए, बहुत सारे वैसे तो ओल्ड एज में अब ये कॉमन हो गया है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ओल्ड एज में जो कमर का दर्द है, घुटना का दर्द है, उससे परेशान हो जाते हैं। जी, जी। तो उसके पीछे हम लोग पहले उसका हिस्ट्री लेते हैं, उसका पूछते हैं कि पहले आपको क्या हुआ था, ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। तो कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि हाँ भाई फलाने जगह गए थे गंगा स्नान में, वहाँ जमीन पर सोना पड़ा था, तो जब जमीन पर सोए तो डैम्प लगा, डैम्प से वो दर्द शुरू हो गया। तो उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ लोगों का हिस्ट्री मिलता है कि हाँ हाँ एक बार गए थे तो गिर गए, गिरने के बाद चोट लगी थी, दो चार टैबलेट खाया ठीक हो गया, फिर ध्यान नहीं दिए, फिर उस समय ठीक था, फिर शुरू हो गया है। अब शुरू हो गया तो एक जगह से कई जगह आ गया और लोग परेशान हैं। तो उस तरह से मैंने जाते हैं, तो बहुत तरह से मैंने रूमेटाइड आर्थराइटिस वगैरह सबका डेवलप हो जाता है। दूसरी तीसरी बात यह है कि ओल्ड एज होने के बाद हड्डी कमजोर हो जाता है। जब हड्डी की कमजोरी हो जाती है तो उसके चलते भी जहीं तहीं पेन उन होना शुरू हो जाता है, खास करके स्पेशली ज्वाइंट पेन तो होना है। तो वैसे में हम लोग उन लोगों के खान पान में सुधार की सलाह देते हैं। कैल्शियम जिस चीज में ज्यादा है, दूध वगैरह का सेवन कहते हैं कि ये खूब, तो इसमें कैल्शियम मिलेगा आपको, हड्डी मजबूत होगी। और उसके साथ जो सिम्टम उनका मिलता है, जो लक्षण मिलता है उनसे जो पूछते हैं, तो उस लक्षण के आधार पर हम लोग दवा देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। हाजीपुर के मरीजों के लिए आपने सर तो 35 साल के अपने मरीजों को सेवा करते आ रहे हैं, एराइट 24 न्यूज में क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम यहाँ के लोगों को यही संदेश देंगे कि अपना रहन सहन ठीक रखिए, खान पान ठीक रखिए, बाहरी चीज खान पान इधर मत कीजिए। और ये जहीं तहीं लोग जाते हैं। और दूसरी बात है कि एक और हम सलाह देना चाहेंगे कि अभी बहुत सारा कारोबार ड्रग्स वगैरह का चल रहा है। आजकल के नए लड़के सब 12 साल 15 साल के लड़के सब, उनको देखा जा रहा है कि वो ड्रग्स लेने लगे हैं। तो मैं उन लोगों से ये जरूर कहूंगा कि उनका भविष्य अंधेरा में जा रहा है, उससे सतर्क हो जाइए, वो सबसे दूर रहिए, अपना पढ़ाई लिखाई कीजिए या जो करते हैं अपना कारोबार कीजिए। आप बड़े हैं तो कारोबार कीजिए और खान पान ठीक रखिए, ठंडा में थोड़ा सतर्क रहिए। कहीं निकलिए तो अपना कपड़ा उपड़ा पर्याप्त लेकर निकलिए और पानी वगैरह पीते रहिए, अपना शुद्ध पानी, पानी अपने साथ में रखिए, अपना पानी पीजिए और उससे पेट आपका ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, है ना। और स्किन का भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ये सबसे सतर्क रहिए। चलिए, मेरे सामने डॉक्टर हेम्योपैथी के अनेकों प्रकार की बीमारी के लिए डॉक्टर साहब के अनुभव है 35 साल। अगर यहाँ पे हाजीपुर के कितने सारे मरीज अगर वीडियो के माध्यम से देखते होंगे डॉक्टर साहब को, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, कहाँ पे घर घर इस वीडियो को पहुंच जाना चाहिए, बेस्ट दवा लिखकर। और हेम्योपैथिक द्वारा अनेकों प्रकार की बीमारी के लिए डॉक्टर साहब ठीक करने का काम करते हैं। आप लोग बने रहे राइट 24 न्यूज में। नमस्कार।